दोस्तों, अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कम से कम एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्ध के जीवन की कहानी है। बुद्ध एक सभा में मौजूद थे जब एक व्यवसायी सज्जन उनकी ओर उग्र होकर आए। वह मानते थे कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करने के लिए आकर्षित हो रहे थे। उस समय सभी ध्यान कर रहे थे और लोग शांत और चुप थे। उस व्यवसायी ने देखा कि उसके बच्चे बुद्ध के साथ रोज 2 घंटे ध्यान करते हैं। इस पर उस व्यवसायी ने सोचा कि अगर उनके बच्चे इसके बजाय व्यवसाय में ध्यान लगाए तो और अधिक धन कमा सकते हैं और वे अधिक धनवान बन सकते हैं। बुद्ध जैसे किसी के साथ 2 घंटे बिताना, आंखें बंद करके बैठना, उससे भला क्या मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ही परेशान था और उसने स्वयं से कहा कि मैं बुद्ध को सबक सिखा के रहूँगा। रोष में तमतमाते हुए वो बुद्ध की ओर आया और वह जैसे ही पास आया तो उसके सारे विचार एकदम से गायब हो गए। लेकिन क्रोध अभी भी था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखते हुए उसके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन अन्य सभी शिष्यों को देखते ही क्रोध आ गया। लेकिन वे शिष्य कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, क्योंकि बुद्ध वहां खुद मौजूद थे और हर कोई दांत और मुट्ठी कसे हुए थे। वे उससे पूछना चाहते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पर वो शिष्य कुछ कहते नहीं बना। वह व्यक्ति भी अब और नहीं रुक सकता था। उसने सोचा कि वह अधिक समय तक रहेगा तो वह खुद फंस जाएगा। इसलिए उसने वहां से 9-2-11 हो जाना ही उचित समझा। पर बुद्ध ने ना कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही कुछ बोले। बस बुद्ध ने मुस्कुरा दिए। वह व्यक्ति पूरी रात सो न सका। जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो मुंह पर थूकने पर भी मुस्कुरा रहा था और वो कांप रहा था। उससे पूरे शरीर में परिवर्तन से आ गया था। सारी दुनिया उस व्यवसायी को मालूम उल्टी पड़ रही थी। अगले दिन वह व्यवसायी व्यक्ति फिर वहां पर आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और वह बोला कि कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। बुद्ध ने कहा कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूं। अब शिष्य और भी गुस्से में हो गए। बुद्ध हमेशा इतने दयालु थे कि वह हमेशा सबको माफ कर देते थे और अब खुद कह रहे हैं कि वह क्षमा नहीं कर सकते। फिर बुद्ध को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं किया है, आपको क्षमा मैं क्यों करूं? आपने क्या गलत किया है? उस व्यक्ति ने कहा कि कल मैंने आपके मुंह पर थूक दिया था, मैं वही व्यक्ति हूं। बुद्ध ने बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि जिस पर तुमने यह कर्म किया अब वह यहाँ नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैं आपको क्षमा करने के लिए अवश्य कहूँगा। इस व्यक्ति के लिए जो यहाँ है, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। पहले किसी को अपराधी बनाकर फिर कहना ही ठीक है कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। यह करुणा नहीं है। आपकी माफ़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को माफ़ किया जा रहा है उसे पता भी ना चले कि आप उसे माफ़ कर रहे हैं। उन्हीं गलती के लिए दोषी भी महसूस नहीं कराना चाहिए। यही क्षमा का सही प्रकार है। अंततः क्षमा भाव ईश्वरीय गुण है। यदि ईश्वर की और समीप जाना है तो क्षमा भाव को अपनाना होगा। दोस्तों, बुद्ध की यह छोटी सी प्रसंग हमें उम्मीद है कि आप सबों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, पूरे परिवार और संबंधियों को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से हमें ये सुझाव दीजिएगा कि ये वीडियो से आपने क्या सीखा। तो और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।